हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 6th डे और दिन है फ्राइडे का। और मैं सुबह सुबह नहा के तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज मुझे मम्मी को ले जाना है हॉस्पिटल। उनके कुछ हेल्थ इशू हैं, उनको डॉक्टर को दिखाना है। तो सबसे पहले आज मैं रेडी हो गई और आज मैं वॉक नहीं कर पाई हूँ। और आजकल ना मुझे अजीब सी खुशी होने लगी है क्योंकि सारे ही कपड़े मेरे ढीले हो गए हैं और इतना मज़ा आ रहा है ना वेट लॉस करने का। वेट कम होने की वजह से मज़ा नहीं आता, हम लोग एक्टिव बहुत हो जाते हैं, हमारी जो है एक्टिवनेस बढ़ जाती है तो हर काम अच्छा लगता है। तो डॉक्टर के पास से दिखा के मम्मी को आ गई हूँ। तो आप लोगों के साथ जब भी कभी ऐसा हो कि सुबह मॉर्निंग में वॉक या एक्सरसाइज ना कर पाएँ तो आप इवनिंग में 6 बजे के करीब इस चीज़ को ज़रूर से कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और लेट हो गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। एक तरफ मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिए और इतना ये मेरी बॉइल्ड वेजिटेबल हैं, इनको मैं चॉप कर लूँगी और एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग वेट लॉस रेसिपी बनाऊँगी जो क्विकली बन जाएगी और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जब कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो तो थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन रात में ही करके रख लेनी है। जैसे कि ये सब्जियां हैं बॉइल्ड करके रात को ही रख लीजिए। और ये मेरे राइस भी रात वाले ही हैं। और जो आप राइस खाते हैं और रात का रखा हुआ राइस खाते हैं तो वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें ना स्टार्च रेजिस्टेंस आ जाता है जिसकी वजह से वो देर से पचता है और हम ज़्यादा खाना खाने से बच जाते हैं। तो इतनी सारी सब्जियों के साथ ऑलरेडी ये इतना फाइबर वाला हो जाएगा खाना कि आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी से। इसमें कैरेट है, ब्रोकली है, मटर है और आपको जो भी पसंद है वो सारी सब्ज़ी आप इस तरह से डाल सकते हैं। और कलरफुल बहुत लगती है, देखने में मज़ा आता है और खाने में यम्मी यम्मी टेस्ट भी आता है। तो ये मैंने चावल लिए हैं, जो चावल हैं 100 ग्राम होंगे, ये कुकड राइस हैं। और मैं आपको पोर्शन बता चुकी हूँ पहले भी अपने वीडियोज़ में कि 100-150 ग्राम राइस कितना होता है। तो ये एक छोटी कटोरी से नाप लीजिए आप। और ये अब आप अगर इस रेसिपी को ऐसे ही खाएंगे तो ये आपको वेट लॉस में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी क्योंकि इसमें सब्जियां हैं, राइस है, मतलब कि फाइबर हो गया आपका, इसमें फैट भी चला गया कुकिंग में, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन के लिए मैंने एक बॉइल्ड एग ले लिया है। आप प्रोटीन का रिप्लेसमेंट बॉइल्ड एग से कर सकते हैं, रोस्टेड पीनट से कर सकते हैं, काले चने आप डाल के कर सकते हो या मूंग स्प्राउट डाल के कर सकते हो, सोया चंक्स डाल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ नहीं बनता है तो एक कटोरी दाल ले लो, बस आपका वेट लॉस मील रेडी है। तो अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और ये बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट। अब मेरे को मज़ा आ गया जो क्विकली बन गई थी। और आप भी इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कभी भी जब आपका रूटीन इस तरीके का हो भाग दौड़ वाला तो ये मत सोचना कि अब हम कुछ भी खा लेते हैं जो रखा है। बस जो आपने ये सोच लिया कि कुछ भी खा लेंगे, बस वहीं आपकी वेट लॉस जर्नी पे ब्रेक लग जाएगा और फिर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को गिव अप कर देंगे। यही वो टाइम होता है जब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कुछ ना कुछ सोचना है कि मैं अपने लिए इससे हेल्दी क्या बनाऊं। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो बेटर ऑप्शन को आप चूज कीजिए। फिर जो एग मैंने बॉईल किए थे, एग करी बना दी थी, उसमें से मैंने एक एग ले लिया है और एक बॉइल्ड एग डाला है। और लौकी की सब्जी है, दाल से मैंने जो पराठा बनाया है वो है और खीरा है। ये है मेरा यम्मी यम्मी लंच। तो मैंने इस तरीके से लंच तक मैनेज कर लिया। उसके बाद ये डिनर टाइम है और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। अब पालक पनीर सब बनाते हैं, आप भी बनाते हो, लेकिन वेट लॉस में अगर आप पालक पनीर खा रहे हैं तो किस तरीके से आपको बनाना है ये आप ज़रूर देखिएगा। मैंने अपने ब्लॉग्स में पहले भी बताया है कि आपको खाना नहीं बदलना है, खाना वही खाना है, बस खाने पकाने का स्टाइल थोड़ा बदल देना है और उसी से आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो मैं पहले तो बॉईल कर ले रही हूँ पालक को और मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि पेट की चर्बी आपकी गायब हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करते हैं एक्सरसाइज, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट की चर्बी गायब नहीं होती। तो उसका रीज़न क्या होता है, वो रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है।
केवल आप आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे, खूब सारा पसीना बहा लेंगे, उससे आपकी पेट की चर्बी कभी भी गायब नहीं होगी। उसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेंगी, तब आपकी पेट की चर्बी गायब होगी। तो नंबर 1 मैं बताती हूँ कि आप जो सोचते हो कि 1 घंटा वॉक कर ली या 1 घंटा हमने एक्सरसाइज कर ली, बस इतना काफ़ी है, वो काफ़ी नहीं है। आपको दिन भर एक्टिव रहना है। जैसे आप मुझे देखते हो, मेरे ब्लॉग्स में आप देखते हो, मुझे कभी भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। मतलब कि मैं कभी आराम से 1 घंटा आधे घंटे सो नहीं सकती दिन में, क्योंकि मेरा कुछ ना कुछ काम रहता है और कुछ ना कुछ काम की वजह से मुझे इधर उधर चलना फिरना या मतलब एक्टिव रहना पड़ता है। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल अगर आपकी है तो बहुत अच्छा है, आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। और जो खा के आप लेट जाओगे, सो जाओगे और सोचोगे कि बस सुबह आधे घंटे एक्सरसाइज कर ली, 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, खा पी के लेट गए हैं, एक्टिवनेस उस टाइम आपकी गायब हो जाती है और आप सोचते हो कि हमारी पेट की चर्बी क्यों नहीं गायब हो रही। नहीं होगी, वो पेट पे चर्बी फिर आपकी बनेगी ही, क्योंकि आपको दिन भर में एक्टिव रहना है, ना कि 1 घंटे या आधे घंटे के लिए। ठीक है। दूसरी बात, पानी बहुत पीना है। पानी पीने से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और सबसे बड़ी बात, हमको भूख नहीं लगती और हमको मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती, हमको चटपटा खाने की क्रेविंग नहीं होती। तो सबसे पहले आप पहचानें, जब आपको भूख लगे तब आपको खाना है। भूख का मतलब पहले आप पानी पी लीजिए या लस्सी पी लीजिए और उसके बाद भी आपको लगे भूख है, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, फिर भी आपको लगे कि हाँ भूख है, तभी आप खाना खाएं। तो इस तरीके से आपका पानी का इंटेक भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ आपने देखा कि मैंने कितने कम तेल में पालक को पकाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही आपको अपने डेली के खाने से तेल को कम कर देना है। मतलब कि अगर आप 2 चमचे तेल डालते हो तो 1 चम्मच तेल डालना शुरू कर दो। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। दिन भर एक्टिव रहना है, बहुत सारा पानी पीना है, खाने से तेल कम कर देना है। चौथी चीज़ है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस कम लेना है। आप देखना कि जिस दिन आप स्ट्रेस लेंगे आपका वेट कम नहीं होगा, और जिस दिन आप स्ट्रेस नहीं लेंगे उस दिन आपका अच्छा सा वेट लॉस होगा। तो आपको स्ट्रेस को कम से कम रखना है। इसके लिए कुछ भी करें, आप आउटिंग करें, आप किट्टी पार्टी करें, बच्चों के साथ खेलें या डांस करें, कुछ भी करें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, जिसकी वजह से आपकी जो है वेट लॉस जर्नी अच्छी होगी और वेट लॉस अच्छा होगा। 5वीं चीज़ है, आप नींद अच्छी लें। आपकी नींद अगर 6-7 घंटे की भी अगर डेली हो रही है अच्छे से, तो आपके वेट लॉस के साथ साथ आप पेट की चर्बी भी देखते देखते गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट है बैलेंस्ड मील। ये अब मेरा पालक पनीर रेडी है, बहुत कम तेल में बनाया है। मैं अपने लिए सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि अब जो मैं इसमें डालूंगी कॉर्न स्टार्च का घोल, वेट लॉस में वो हेल्प नहीं करेगा। अपना जो मील है वो बैलेंस्ड मील लेना है। मतलब कि जैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा, मैं अगर पुलाव की तरह वो राइस खा लेती तो वो बैलेंस नहीं होता। मैंने उसमें प्रोटीन डाल दिया, बैलेंस हो गया। ऑयल कम कर दिया, फाइबर बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपको तीनों मील इसी तरह से करने हैं। आपको बैलेंस्ड मील बनाना है, आपको प्रोटीन ऐड करना है, उसमें फाइबर ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि रात को बस सूप पी के सो गए, नहीं, रात में आप 1 रोटी लें, सब्जी लें, साथ में प्रोटीन का 1 सोर्स लें, और सलाद में खीरा नहीं खाते रात में तो आप टमाटर ले लें। इस तरीके से प्रॉपर आप खाना खाएं, तीनों टाइम का, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। फिर देखिए आपके पेट की चर्बी कैसे गायब होगी। यकीन नहीं होता तो मेरे ब्लॉग्स आप देख लीजिए। मैं इतना भर भर की थाली खाना खाती हूँ क्योंकि मैं उसको बैलेंस्ड मील बनाती हूँ, और इसी वजह से मेरे पेट की चर्बी इतनी गायब हो गई है कि अब मुझे सारे पुराने जो टाइट कपड़े थे सब आने लगे हैं, और जो कपड़े मेरे अभी के साइज के वो सारे ढीले हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी से मांग के पहने हैं। आई होप मैंने आपके साथ सारे टिप्स शेयर किए हैं, आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी मेरे साथ अच्छा सा वेट लॉस कर सके, घर पे रह के हेल्दी खाना खा के। और कभी कभी बाहर का भी चलेगा, डोंट वरी। अगर आप 6 दिन कंट्रोल कर लिए हैं तो 7वें दिन अपनी पसंद का बाहर का खाना भी मैनेज करके खा सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में, जैसे मैं खाती हूँ। मैं 6 दिन पूरा कंट्रोल करती हूँ फुल एफर्ट के साथ, और 7th डे चीट मील लेती हूँ। पेट की चर्बी कम करनी है तो टिप्स फॉलो कीजिए। बाय बाय।